नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना और बहुत ही ज्यादा आज ध्यान से देखना और हमारी बातों को गहराई से सुनना और समझना। आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका बहनों सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी ही समस्याओं का समाधान करके आज जाइए। आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग किस किस को मिलेगी और क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सी बहनों के मन में सवाल है कि मैं मिनी आंगनबाड़ी बहन हूं और हमारे लिए तो कोई भी आदेश में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि आपका प्रशिक्षण होगा या नहीं होगा। साथ ही कुछ बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम प्री प्राइमरी में यदि हमारा नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं होगा तो क्या हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तमाम तरह के ऐसे सवाल जिससे आप लोगों को मानसिक पीड़ा हो रही है, उन सभी सवालों का जवाब, आप लोगों की समस्याओं का समाधान इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपनी हर आंगनबाड़ी बहन को इससे भेजिए और उनको भी समझाइए ताकि उनकी भी बेवजह से दिमाग में उठने वाली मानसिक पीड़ाओं का खात्मा हो जाए। अब देखिए यहां पर मैसेज आया है, नमस्ते सर, कल आपका जो है प्री प्राइमरी वाला वीडियो देखी। कल क्या हर दिन वगैरह हम लोग देखते हैं, आपकी खबर बहुत सही होती है। सबसे पहले इतनी सारी जानकारी आप हर दिन देते हो, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो स्वागत है बहन का। लिखा है पर कल के वीडियो से थोड़ा मन दुखी है, जिसमें अपने मिनी जो है आपने मिनी के लिए नहीं बताया कि ट्रेनिंग वगैरह होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए बहन दुखी है। देखो बहन, हमारा काम है सच्चाई से आपको बताना। जितने भी आदेश निकलते हैं उन आदेशों को साफ साफ सही सही पढ़ के बताना कि उसमें क्या लिखा है, किसके लिए ट्रेनिंग है, क्या क्या कहा जा रहा है। तो हमने इसीलिए उसमें कहा कि आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मिनी बहनों के लिए उसमें जिक्र नहीं है, यानी अलग से मिनी बहनों का नाम नहीं है। कुछ सहायिका बहनें भी इसी पर दावा करती हैं कि हमारी भी ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी, वो भी जानना चाहती हैं। तो आप सब पूरा वीडियो ध्यान से देखो और समझ जाओ। पहली बात, इससे आपकी ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, लेटर में इसका जिक्र ना होने से आप बेकार में जो है मानसिक पीड़ा अपने आप को मत दीजिए। समय का इंतजार करो, समय हर जो है यहां पर दर्द का मरहम होता है। तो समय बदलेगा, धीरे धीरे आपके सामने सब सच आता जाएगा। हो सकता है आदेशों में लिखना अधिकारी भूल गए हो कि आंगनबाड़ी बहनों का अकेले लिख दिया, मिनी बहनों का नाम उसमें नहीं डाला, या जो भी होगा सब पता चल जाएगा। आगे देखो एक और मैसेज है, पूरा मैंने कहा है, देखो मैं एक एक करके ही आपको समझा पाऊंगा, बता पाऊंगा। आपके तरह तरह के जो सवाल हैं, जैसे सर सहायिका का प्री प्राइमरी टीचर में क्या होगा भैया, नौकरी चली जाएगी। अनीता देवी बहन है यूपी से, वो पूछ रही है। बहन, जिसका होगा या जिसका नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सहायिका बहन हो तो नौकरी चली जाएगी, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मतलब नहीं होगा अगर प्री प्राइमरी में तो नौकरी थोड़ी चली जाएगी। जैसे आप अभी तक कर रही थी वैसे आप आगे भी करोगी, और वैसे भी जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा उनके लिए अलग से मानदेय बढ़ेगा या वेतन मिलेगा। इस पर भी सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया, कोई भी उन्होंने अपना मुख नहीं खोला। तो परेशान व्यर्थ मत हो आप लोग होइए कि सब जो है नर्सरी टीचर बन जाएंगी, हम रह जाएंगे। और वैसे भी आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, कुछ सोशल मीडिया में फेक चीजें चल रही हैं, उन लोगों को पता नहीं। देखो पढ़ाएगा कौन, ये ट्रेनिंग में हो क्या रहा है, ये प्रशिक्षण जो आप लोग देख रहे हो इसमें क्या है, आइए इसकी एक झलक हम आपको दिखा दें। जैसे बहनों देखो एक मैसेज ये टहल रहा है, आंगनबाड़ी संचालिका और सहायिका दोनों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम आ गया है प्री प्राइमरी के लिए। अब स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल में किया जाएगा परिवर्तित। ये गलत है, मतलब आंगनबाड़ी बहनों के लिए लिखा हुआ है, सहायिका बहनों के लिए नहीं लिखा हुआ है। फिर कैसे कह सकते हैं कि सहायिका बहनों को ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम आ गया है। लेटर ये वाला भेजा जा रहा है, ये लेटर भी मैंने आपको कई बार दिखाया है, चलिए एक बार और आपको दर्शन करवा देते हैं। ये 7 अक्टूबर को जो लेटर निकला था, कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि सहायिका बहनों को ट्रेनिंग मिलेगी। और कैसे हो जिक्र, हम आपको बता दें, क्योंकि पढ़ाने का जो काम है वो आंगनबाड़ी बहनें करती हैं, ना कि सहायिका बहनें करती हैं। और ये जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा ये किस लिए है, ये है पढ़ाने को लेकर के, मतलब पठन पाठन की जो प्रक्रिया है पूरा उसमें बदलाव की। जैसे आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देखो होंगी प्रशिक्षित, कहीं पर सहायिका नहीं लिखा है, तो आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षित क्यों किया जाएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे पढ़ेंगे अब प्री नर्सरी का पाठ्यक्रम। तो नया जो पाठ्यक्रम, नया शेड्यूल, जो नया मैंने कहा एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम आएगा, उसी के लिए ट्रेनिंग सब होगा। उसी के लिए मैंने आपको बताया ट्रेनिंग के दौरान जो है हस्त पुस्तिका ऐसे करके 2-4 पुस्तिका भी दी जाएंगी, जिसके बारे में आपको समय समय पर पता चलता रहेगा। तो अब आप लोग अपने मन से पूछो, जब पढ़ाने लिखाने के लिए सब हो रहा है, यानी पढ़ाने की गुणवत्ता में सुधार के लिए, तो कार्यकर्ती बहनों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा ना, सहायिका बहनों को नहीं दिया जाएगा।
लेकिन अब बहुत सी सहायिका बहनें इस मुद्दे को लेकर परेशान है और कहती हैं यदि आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण हो गया और हमारा प्रशिक्षण नहीं हुआ तो हम नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। बेवजह आप अपने मानसिक पीड़ा मत दो, क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं है, आप निकाली नहीं जाओगी, आप जैसे हो वैसे ही रहोगी। सिर्फ आंगनबाड़ी में थोड़ा सुधार किया जा रहा है ताकि वो बच्चों को प्री प्राइमरी तरह जो पाठ्यक्रम आ रहे हैं नए वाले, उसमें वो बता सके, पढ़ा सके, इसलिए प्रशिक्षण है। और भी मुद्दे हैं, जैसे योग्यता को लेकर के बहनें कहती मैं 10वीं पास हूं, 12वीं पास हूं, हमें प्रशिक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिनी है, सहायिका है, इन सब में तो पूरा देखो समझो मैं क्या क्या आज समझा रहा हूं, हर एक मुद्दे पर आज मैं चर्चा कर दूंगा। ये देखो जैसा कि इसमें लोग कह रहे हैं कि सहायिका बहनों के लिए देख सकते हो यहां पर ट्रेनिंग वगैरह होगी आंगनबाड़ी और सहायिका दोनों की, जबकि ऐसा सीन नहीं है, आंगनबाड़ी बहनों की होगी। लेटर में भी आप चाहो तो 4 बार पढ़ो या 1000 बार पढ़ो, आंगनबाड़ी बहनों के लिए ही लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए लिखा है। और यहां पर देख लीजिए मिनी बहनों के लिए अलग से लिखा नहीं है, बस इसी वजह से हमने आपको समझाया है, बताया है। बहनें पूछती हैं मिनी वाली हमारी ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, तो हमने ये नहीं कहा कि आपकी नहीं होगी, हमने कहा है आपकी होगी या नहीं होगी। इस पर आज तक कोई आदेश नहीं आए हैं, साफ साफ लिखा नहीं है कि मिनी बहनों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन यह भी नहीं लिखा कि मिनी बहनों को ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है आंगनबाड़ी बहनों का ही एक छोटा हिस्सा, छोटा रूप होती है मिनी बहनें, जो कम आबादी पर लगाई जाती हैं। तो अब जब मिनी बहनों की कहीं भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है, तो सॉरी आंगनबाड़ी बहनों की होती हैं, तो वहां पर मिनी बहनों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, काम सब सेम है। और जहां पर मिनी बहनें भी प्राथमिक विद्यालय के परिसर में है, उन सबको ट्रेनिंग की उम्मीदें हैं। तो अभी इंतजार करो, कहने का मतलब हम जो भी बताते हैं वो आदेशों के मुताबिक ही होता है। आज तक जितना आदेश आया मैंने वो सब बताए, आगे जो आएगा उनमें जो होगा हम वो बताएंगे। कहने का हमारा मतलब है कि सच्चाई देखो और सच्चाई सीखो। ये देख लीजिए यहां पर इसमें सब लिखा हुआ है और केवल आंगनबाड़ी बहनों के बारे में लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मिनी बहनें जो हैं वो परेशान हो जाएं और बेवजह जो है मानसिक पीड़ा अपने आप को दे कि हमारा नहीं होगा। तो इंतजार करो, शायद आपका भी होगा, लेकिन सहायिका बहनों का नहीं होगा। रीजन ये है कि सहायिका बहनों को ट्रेनिंग देकर के क्या करेंगे, पठन पाठन का जो काम है वो तो आंगनबाड़ी बहनें करेंगी, सहायिका बहनें थोड़ी करेंगी। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो इसमें और भी चीजें, जैसे अब हम मुद्दों पर आते हैं, जैसे कुछ सवाल रहते हैं। इसमें लिखा है भैया जी मैं अनीता पासवान बहन है और वो कहना चाहती हैं कि जो है दुख की घड़ी में सब कुछ अपना जो भी था वो भी उन्होंने बताया है, एक बहन की डेथ हुई थी उस संबंध में। साथ ही अगला मैसेज ये है, भैया जी कल प्री प्राइमरी ट्रेनिंग के लिए जो है आपने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में चल रहे हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाएगी और जो किराए पर चलने वालों को नहीं। तो ये बात सही है, आज तक जितने भी आदेश बता, देखो एक ही वीडियो में हम पिछले कई महीनों से 10 महीनों से जो लेटर जारी हो रहे, सॉरी 10 नहीं 4 5 महीनों से लेटर जारी हुए हैं, मैंने जो समय समय पर पढ़ के बताए वो एक ही वीडियो में तो आपको मिलने वाले नहीं। तो जब लेटर जब आता है हम तभी आपको सब पढ़ करके पूरा बता देते हैं। तो आप लोगों ने तब भी सुना होगा, देखा होगा, जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र है उनको ही बताया जा रहा है कि जो प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग पहले दी जाएगी। आज तक तो सुनने में यही आया, देखने में भी मिला। तो आगे अभी थोड़ा और इंतजार करो, आगे अभी सब पता चल जाएगा, क्योंकि अभी जिलों में जितने जितने लोगों को ट्रेनिंग देना है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, कितने जनपदों में, जो हर एक जनपद में कहां कहां से क्या है। इसमें एक मैटर और उठा था एटा जनपद का, उसमें लोग कह रहे हैं नाम नहीं है, जबकि हम बता दें इटावा जनपद उसमें 2 बार लिख गया है, जिसमें से एक वो एटा है। तो एटा की बहनों घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, 75 जनपदों में सब चल रहा है। तो अब आगे देखिए, तो अब ये मत सोचिए कि जो है हमारे किराए पर चल रहे हैं या हमारे अलग हैं तो हमें भी जो है ट्रेनिंग मिलेगी नहीं। अब ये सवाल आपका व्यर्थ हो जाता है। मतलब जब ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के परिसर वालों को ही ट्रेनिंग मिलेगी, तो अब मानते हैं आपको तकलीफें, समझते हैं हम, लेकिन उनका जवाब नहीं है, ना मेरे पास ना किसी के पास। यदि आपको चाहिए तो आप सब अपने हक के लिए फिर सरकार से मांग करो, अपने विभाग से कहो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो लेटरों में जो हो रहा है हम वही तो आपको बता सकते हैं। आगे देखो और मैटर, भैया जी जो है ट्रेनिंग जो है कितने दिन की होगी और क्या पैसा बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश में 5500 ही रहेगा, ये बहन पूछ रही है। तो बहन हमने ये भी 50 बार बताया कि सरकार ने ट्रेनिंग के लिए कह दिया, प्री प्राइमरी के लिए सब जो कहा मैंने बताया, हर लेटर को दिखाया। अब मानदेय पैसा बढ़ेगा कि नहीं, इस पर सरकार ने अपना मुख नहीं खोला। अब हम तो अपने मन से तो कुछ बता नहीं सकते कि आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, झूठे दिलासे हमको देने नहीं है। हमारा वीडियो कोई आज देखे या बिल्कुल ना देखे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 2 साल से 2.5 साल से जब भी वीडियो बना रहे हैं तब से हम सच्चाई ही दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो झूठी उम्मीदें हमारा देने का कोई भी यहाँ पर मकसद नहीं रहता है। तो हम साफ साफ कहते हैं कि पैसा बढ़ाने को लेकर के सरकार ने भी कुछ कहा नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आगे बढ़ेगा नहीं या कुछ होगा नहीं, जब कुछ होगा आगे तो हम वो भी बताएंगे। तो बस इंतजार
करो अगले लेटरों का, इन मुद्दों पर आगे क्या क्या कब होगा, उन बातों को लेकर के। आगे एक और बहन है ये लेखा, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के दोस्तपुर से हूं और हमारे यहाँ 8 तारीख को सुपरवाइजर ने प्रमोशन वगैरह को लेकर के और तिथि, जन्म तिथि ये सब मांगा है, तो प्रमोशन के बारे में नहीं होगा और कुछ लिखना चाहती होंगी, गलत लिख दिया है, प्रमोशन के बारे में जन्म तिथि नहीं मांगी जा रही है, तो जन्म तिथि वगैरह ये सब उनके वहां बहन से अब लिया जा रहा है। बताओ मिनी बहनों के लिए उनका कहना है कोई सूचना नहीं है, यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई है। तो बहन लेटर में मिनी बहनों का नाम नहीं है, यकीन नहीं है तो आप लोगों के पास खुद ही धीरे धीरे लेटर शायद पहुंच जाए, यही वाले ये जो जारी हुए हैं 7 तारीख को भी निकला है। इसमें आंगनबाड़ी बहनों के देखो, इसमें पढ़ा भी है, राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण ईसीसी वगैरह संचालन हेतु डीएलटी एवं बीएलटी के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के क्षमता संवर्धन और अभिमुखीकरण के संबंध में, यानी आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग के संबंध में, और भी जहां जहां इसमें जिक्र हुआ है केवल आंगनबाड़ी का ही नाम लिखा, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्तर का जो है उन्मुखीकरण होगा, ये देख लीजिए। और यहां पर भी देख लीजिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का प्रशिक्षण ही लिखा है, यहां पर ना सहायिका का प्रशिक्षण लिखा है ना मिनी बहन का प्रशिक्षण लिखा है। तो हम भाई अपने मन से अपने पास से थोड़ी बता सकते हैं बहनों कि आपका मिनी का भी ट्रेनिंग हो जाएगा, आपको हम झूठे दिलासे दे दे, लेटर में निकला ही नहीं है, कल को सरकार कहे कि भैया हमने तो कहा ही नहीं था, यही लोग जो है झूठी फैला रहे, तो हम भाई क्यों कहें अपने पास से कि मिनी बहनों को भी प्रशिक्षण मिल जाएगा। तो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अपना वक्त पर आप देखो, हम यही बता सकते हैं कि अभी तक जो लेटर में निकला हमने वो बताया, बाकी ये भी नहीं लिखा कि मिनी को नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपना इंतजार करो, आगे के लिए थोड़ा वीडियो पर डिपेंड रहो कि आगे कौन कौन से आदेश आते हैं। इसमें आगे भी देखो लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की संख्या के आधार पर ये सब लिखा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा, ना कि इसमें मिनी लिखा ना सहायिका लिखा। तो हम भाई झूठा आप लोगों को दिलासा नहीं दे पाएंगे। अब किसी को हमारा वीडियो पसंद आए या ना आए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो आगे लिखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी प्रशिक्षित, तो ये बहनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब इस मैटर पर यह मत सोचिए कि सहायिका बहनों को भी प्रशिक्षण मिलेगा, उसका पीछे का रीजन बता दिया। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि सहायिका बहनों का अब क्या होगा, कहां जाएंगी बेचारी, क्या नौकरी से हट जाएंगी, ऐसे कोई सीन नहीं है। मतलब ये कुछ नहीं होने वाला, दिक्कत बिल्कुल नहीं आपको होनी है, जो भी जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। जहां जहां ट्रेनिंग मिलेगी वहां पर भी वैसे ही चलेगा, वहां पर सिर्फ पढ़ाने का बोझ बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग के बाद में थोड़ा बदलाव हो गया पढ़ाने व्यवस्था को लेकर के। जहां ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जिनको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा या प्री प्राइमरी में नहीं लगाए जाएंगे, उनके लिए जैसे पूर्व में हो रहा था वैसे ही आपका सब चलता रहेगा। और यह भी नहीं है कि जो ट्रेनिंग में पाकर के जो है नौकरी पा जाएंगे और सरकारी अध्यापक ही बन जाएंगे, तो यह भी कुछ सीन नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेवा नियमावलियां अभी इनमें सरकारों ने संशोधन किया नहीं है। तो मानदेय बढ़ने का, सरकारी कर्मचारी बनने का ऐसा कोई भी सीन नहीं है। कड़वा सत्य में बोल रहा हूं, पसंद आए तो शेयर करना अपनी बहनों तक, बाकी मर्जी भाई आपकी है। हमने देखा हमारी बहनें परेशान हो रही हैं, वो समझ नहीं पाई हमने क्या आदेशों में बताया कि मिनी बहनों का व्यर्थ परेशान होना जो है यहां पर व्यर्थ है। मतलब कि जब उनके लिए लेटर में लिखा नहीं है फिर भी परेशान है, और होगी ट्रेनिंग तो इंतजार कर लो भाई, थोड़े दिन का बात है, बहुत बहुत 1 महीना, पता चल जाएगा ट्रेनिंग आपको मिल रही कि नहीं मिल रही है। क्या था आदेशों में, जितना आदेशों में निकला है उतना हमने बताया है, बाकी आगे आप लोगों को धैर्य रखना है, परेशान नहीं होना है। परेशान होकर के आज तक किसका भला हो पाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे पढ़ेंगे नर्सरी का पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है ना, इसीलिए सब हो रहा है। इसमें लिखा है पढ़ाने से पहले कार्यकर्तियों की होगी परीक्षा, तो परीक्षा कुछ नहीं होगी, ये सब ऐसे ही है, हम आपको बता दें। परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण होगा, बस ट्रेनिंग वगैरह ऐसे ही नाम जो है पूर्ति के लिए की जा रही है, बस और कुछ नहीं है। आगे देखो इसमें क्या होगा, आप लोगों को कुछ वो दे दी जाएंगी, गाइडलाइन टाइप की होगी, पत्रिका टाइप में, उसमें जो भी होगा वो सब पकड़ा दिया जाएगा, थोड़ा बता दिया जाएगा ऐसे से ये बदलाव हो गया है, ऐसे से आपको पढ़ाना है, खेल खेल में बच्चों को सब सिखाना है। देखो ये ममता देवी बहन है आगरा यूपी से, उन्होंने मुझे जानकारी ये भेजी थी। आगे देखो और भी सवाल है भैया, मैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूं और भाई मैं आपका चैनल रोज देखती हूं भाई, हम लोगों का जब कभी प्रशिक्षण हुआ तो साथ में हुआ है, आज तक उसमें यह नहीं कहा गया कि मिनी बहनों का प्रशिक्षण नहीं होगा। भाई हम बहनों को यह जरूर बताना कि हम बहनों का प्रशिक्षण होगा कि नहीं होगा, और हमारी मिनी बहनें इस बात को लेकर बहुत परेशान है, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा कर्तव्य सत्य बताना, और ये हम नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा मिनी बहनों का। रीजन है आदेश में साफ साफ जिक्र नहीं है, और यदि जिक्र नहीं है तो हम अपने पास से नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये इसमें लिखा है और आगे का इंतजार करो, अगला आदेश आए प्रशिक्षण को लेकर के, ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा। और वैसे भी होगा भी, उनको भी कोई बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला धुलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर के कोई फैसले नहीं किए हैं, नियमावलियों में भी हमारी बदलाव नहीं है। हम समाज सेविका थे और वहीं पर अभी अटके हुए हैं, जब तक बदलाव नहीं होता तब तक शायद कुछ होगा भी नहीं। तो पहले अभी देखो आगे क्या क्या सीन चलते हैं, और व्यर्थ परेशान मत हो कि जो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे, शेष जो बच जाएंगे
क्या उनको सरकार निकाल देगी? तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आगे बताना चाहेंगे, मिनी बहनें हैं, ये सब परेशान ना हो। जितनी भी बहनें, हमें लगा कि आप लोग परेशान हो रही होंगी बेवजह, तो इससे अच्छा एक वीडियो बता दें। शायद आप लोग पिछले वीडियो में समझ नहीं पाई या अपनी समझ बूझों को कुछ बहनों ने दिखाया नहीं होगा। रीजन ये है सबसे बड़ा कि हम बता देते हैं साथ ही साथ कि लेटर में ये है और लेटर में ये कहा गया है, बाकी मर्जी आपकी। देखो इसमें लिखा, मैं केंद्र में जो इनके वहां पर 100 बच्चे हैं 0 से 5 वाले और 1056 की आबादी पर मिनी बहन लगी हुई हैं। अब बताओ 1000 की आबादी पर मिनी बहन काम कर रही हैं, जबकि इनका कहना 300 से 400 वाले आबादी पर मेन वाली जो बहनें वो काम करें उनको पूरी पेमेंट मिलती है और हमें नहीं मिलती। आगे लिखा, क्या आप एमपी से न्यूज नहीं दे सकते? तो भाई क्यों नहीं दे सकते? क्या हमने आज तक एमपी से न्यूज नहीं दिया? क्या हमने बताया नहीं एमपी में कितनी कितनी प्रतियोगिताएं चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है? क्या हमने बताया नहीं एमपी में साड़ी का रंग बदल गया? क्या हमने बताया नहीं एमपी में आप लोगों की जो इमरती देवी जी हैं वो अंडा परोसने की बात कर रही हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं हम फल ये सब बंटवाएंगे? हमने भाई जब जब जो हुआ सब बताया आप लोगों का। आज कल अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस था, क्या एमपी से हमने लेटर नहीं पढ़े? या एमपी जो एमपीआर की नई रिपोर्ट बनकर के मध्य प्रदेश में, क्या हम उसके बारे में बात नहीं किए? तो जब जहां जो होगा हम वही तो आपको बता पाएंगे। तो ऐसे कुछ बहनें होती हैं जो डेली वीडियो देखती नहीं है, अब इनको बस जिसमें हो उसमें इनकी खबर मिल जाए, तो ये भाई संभव नहीं है। हमारे पास जहां जहां से भाई लोग सपोर्ट करते हैं हम अपना पूरा समय देकर के आप तक जानकारियों को पहुंचाते हैं। आगे देखो लिखा, सुधांशु भैया मैं सिटी सुल्तानपुर यूपी से हूं, पिछले 12 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र जो है कार्य के भवन में जो है वो चला रही हैं। इसके अलावा एक आंगनबाड़ी बहन का चार्ज और पिछले 6 सालों से वो और दे दिया गया है। डबल चार्ज बहन के ऊपर है। अब देखो काफी समस्याएं हैं, उनको डबल उनको काम करना पड़ता है। कोरोना का सर्वे हो या अन्य तरह के जो काम हो, राशन वितरण हो, सब उनको डबल करना पड़ता है। 6 वर्षों से डबल ही काम कर रही हैं। क्या मुझे भी प्री प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जाएगी? आपकी वीडियो मैंने जो हमेशा देखती हूं और जिससे भैया लग रहा है कि जो है मुझे ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिलेगी। भैया जो ये सब जो है दूर करने की कृपा करें, जो भी समस्याएं हैं। तो बहन इंतजार करो, ट्रेनिंग वगैरह को लेकर के थोड़ा ही समय बचा हुआ है। आप सब जानते हो शोषण और अत्याचार सबसे ज्यादा बाल विकास में आंगनबाड़ी बहनों, सहायिका मिनी सबका हो रहा है। तो ऐसे में पर्सनल तो सॉल्व हो नहीं सकता, या तो आप सब अपने अपने हक के लिए खुद ही लड़ना सीखो छोटी छोटी चीजों को लेकर के, या इंतजार करो। यहां पर ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो सरकार देखो क्या कर रही है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय के परिसर में संचालित है, मतलब सुविधाएं आपस में मिलकर के चलेंगी। बहुत से लेटर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है। जो डेली देखते हैं वो समझदार हो चुके हैं, वो समझने लग गए हैं। जैसे बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये क्यों बनाया जा रहा है? ये सब नई शिक्षा नीति को लेकर के बदलाव हो रहे हैं केंद्रों पर। जो प्राथमिक परिसर में उनमें सुविधाएं ज्यादा दी जा रही हैं, मतलब वहां पर आंगनबाड़ी के बच्चे भी रहेंगे, उनमें जो ऊपर की कक्षाएं। प्री प्राइमरी का मतलब नहीं समझ पा रही हैं आप लोग। प्री प्राइमरी में शुरुआती 5 साल थे, 3 साल आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए हैं, 3 वर्ष वाले 3 से 4 वर्ष और 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 3 साल इनके लिए हो गए। और कक्षा 1 और कक्षा 2 ये प्री प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। इनमें 3 साल तो आंगनबाड़ी को दे दिए गए, उनके बच्चे उनको। लेकिन जो ऊपर के हैं कक्षा 1 और कक्षा 2, उनमें कौन पढ़ाएगा? उनमें तो सरकारी अध्यापक वाले ही तो पढ़ाएंगे ना, तो उनमें तो आंगनबाड़ी पढ़ाएंगे नहीं। कक्षा 1 और 2 वालों को इतना बोझ थोड़ी बढ़ जाएगा 5-5 क्लासें आंगनबाड़ी अटेम्प्ट करें, तो ऐसे में उनमें तो सरकारी अध्यापक ही आएंगे। अब क्या आंगनबाड़ी यदि सरकारी परिसर से दूर होगा तो आप लोग अपने मन से पूछो, क्या वहां पर कोई टीचर अलग से डेली पढ़ाने जाएगा फिर वापस आएगा? यदि प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही आंगनबाड़ी केंद्र बना होगा तो इसी में वो पढ़ाएंगे, इसी में यहां पर आ जाएंगे, आने जाने में तकलीफें नहीं है। और भी सुविधाएं रहती हैं, जैसे लाइब्रेरी का उपयोग करना, तमाम तरह से ये सब चीजें थी। तो कुछ सोच समझ करके, ध्यान देकर के पहले सरकार ये प्राथमिकता से लागू कर रही है। प्री प्राथमिक वाले विद्यालय जो होंगे वो प्राइमरी वाले मतलब परिसर में ही सब संचालित किए जाएंगे। ये सब चीजें हैं और फिर भी लोग परेशान है कि हमारा अलग चल रहा है, किराए पर चल रहा है, घर में चल रहा है, हमारा क्या होगा? तो हमारा और तुम्हारा वाली बात नहीं है, उसमें कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका जैसे चल रहा था वैसे चलेगा और जिनका प्राथमिक विद्यालय में भी चलेगा उनके लिए भी मानदेय बढ़ने की सरकार ने कोई बात नहीं कही। जब उनके मानदेय बढ़ने का लेटर आ जाए तब आप अपने हक के लिए जरूर आगे आना और लड़ना अपने हक के लिए, और वाकई में आपको भी कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। लेकिन अभी व्यर्थ परेशान मत होइए, आगे की रणनीतियां बनाइए, समय का इंतजार करिए। आगे देखिए लिखा है, भाई जी हमारे यहाँ लोनी परियोजना जिला गाजियाबाद से हूं, हमारी हाई स्कूल की टीसी आदि की जानकारी मांगी गई है। आप बताएं भाई, क्या हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी या हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? देखो अपने मन से बहनें परेशान हो जाती हैं और अपने मन से जो है सोचना स्टार्ट कर देती है, मानसिक तनाव खुद को ही दे रही हैं। अब हाई स्कूल की मार्कशीट मैंने कब से कहा, 2-1.5 महीने से बता रहा हूं, शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है। हाई स्कूल पढ़ी है वो दो, जो इंटर पढ़ी है वो दो, जो भी जिससे मांगा जा रहा है। जहां जहां कई प्रारूप निकले, समय समय पर हर प्रारूप हमने बताया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको नौकरी से निकालने के लिए प्रारूप मांगे जा रहे हैं कि 10वीं अगर आप पास हो तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हमने आपको यह भी तो बताया है कि जो 10वीं पास हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको ट्रेनिंग मिलेगा 1 साल का। जो 12वीं पास है उनको 6 माह का ट्रेनिंग का प्रावधान नई शिक्षा नीति में है। जब हमने सब बता रखा है, सब बताया है,
तो कुल मिलाकर के जब आपके ऐसे मैसेज देखता हूं तो यही पता चलता है कि आपने हर एक वीडियो नहीं देखे, आप समय से वीडियो देखती नहीं है, जिसी के कारण आपको भी अधूरी अधूरी जानकारियां हैं, पुराने लेटरों के बारे में पता नहीं है। जब भी कुछ मांगा जाता है तो आप व्यर्थ परेशान हो जाती हैं। यही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है। 10वां पास इसलिए नहीं मांगा जा रहा कि आपको नौकरी से निकालना है या ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब 10वीं पास को खुद ट्रेनिंग मिलेगी और 1 साल का उनका प्रशिक्षण बताया गया था नई शिक्षा नीति के अनुसार। ये सब चीजें हो गई, समय समय पर देखते जाओ भाई क्या क्या बदलाव होते हैं। हम और कितना आपको समझाएं। एक बहन ये है, इनका कहना है भैया जी मैं ममता बहन शाहजहांपुर से हैं, MA वगैरह किए हैं, NTT किए हैं और पता नहीं ITI वगैरह किए हैं, लेकिन मेरी आयु जो है 12/2/71 वगैरह सन की है, तो टीचर ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी। बहन हमें थोड़ी ना ट्रेनिंग सबको जो देनी है, हमें तो बताना है क्या क्या हो रहा है। अब आप MA हो, NTT हो, जो कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहां पर जो योग्यता न्यूनतम मांगी जाएगी वो क्या होगी आंगनबाड़ी पदों के लिए या ट्रेनिंग के लिए। हमने जब बता रखा है 10वीं मांगी जा रही है, 10वीं यदि पास हो तो आप लोगों को 1 साल की ट्रेनिंग, 12वीं पास हो तो आप लोगों को 6 माह की ट्रेनिंग। अब आप सोचो, आप कह दो हम भैया BTech करें, IIT करें और हम तो अमेरिका से बुलावा आया था, तो क्या हमको ट्रेनिंग प्राथमिकता से मिलेगी? भाई ऐसे मुद्दे, इससे पता चलता है कि आप समझबूझ नहीं दिखा रही हैं या फिर आप डेली वीडियो नहीं देखे हैं या हर बारे में आपको जानकारी नहीं, जितने भी आदेश दिखाए गए। तो इसीलिए कह रहा हूं ऊपर की योग्यता आपकी मतलब मायने नहीं रखती है, मतलब आपकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। यदि है तो ट्रेनिंग में आप आओगी। तमाम तरह से और भी जो चीजें, जैसे आपका विद्यालय सरकारी स्कूल में होना चाहिए, यानी प्राथमिक विद्यालय के परिसर में हो और ये सब चीजें हो, सुविधाएं हो उसमें, जो भी चीजें हैं फिलहाल के लिए, और भी जो मैंने बताया मानक के अनुसार क्या सब कुछ है। तो यही सब चीजें हैं भाई। अकेले एक वीडियो कुछ भी देखा नहीं, परेशान हो गए। डेली देखो क्या बता रहे हैं, क्या लेटरों में आ रहा है, कब कब रोज बदलाव हो रहे हैं। नहीं देखोगे तो व्यर्थ परेशान होगे और हम एक एक को पर्सनली समझा नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है। अब आगे देखो भैया जी, 7 अक्टूबर तो निकल गई है, तो झांसी में ट्रेनिंग कब होगी? बहन 7 अक्टूबर को लेटर निकला था, इसमें प्रशिक्षण के लिए सूचना आई है, क्या क्या कितना खर्चा क्या सब होगा। ट्रेनिंग के लिए ये पता होगा किन किन जिलों में कितने कितने लोगों की दी जाएगी, लेकिन अभी आपके ट्रेनिंग की तारीखें नहीं आई है अलग अलग जनपदों में कि कितने तारीख से आपको आंगनबाड़ी बहनों का ट्रेनिंग होगा। जब लेटर आएगा तो हम आपको लेटर भी बताएंगे और सब बताया जाएगा। देखो भैया जी, क्या मिनी आंगनबाड़ी प्री स्कूल में पढ़ाएंगी? और ये देख लीजिए मिनी बहन भाई पढ़ाएंगी कि नहीं पढ़ाएंगी। हमने 50 बार कहा है कि लेटर में तो नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ाएंगी, उम्मीद है। क्योंकि जो भी मान लीजिए प्राथमिक परिसर में है, एक ये भी तो आपको सोचना है, जो और अन्य शर्तें हैं वो भी तो फॉलो करनी चाहिए आपको। जैसे प्राथमिक परिसर में होना बताया जा रहा जरूरी है, आज तक तो यही सुनने में आया। तो अभी देखो आगे क्या होता है। बदलाव हो तो अच्छी बात है, हर किसी को मौका मिल जाए। हम तो चाहते हैं जिनका घर में भी चल रहा है उनको भी प्री प्राइमरी से जोड़ दो, लेकिन क्या वो जोड़ पाएंगे? कारण है कि अगर जोड़ेंगे तो उनके घर में कौन पढ़ाने जाएगा? टीचर का ट्यूशन स्वरूप जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो प्राथमिक विद्यालय में होना जरूरी है। ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर आपस में जुड़ने का और समझने का। देख लीजिए अगला मैसेज है, भाई जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों में चल रहे हैं, क्या उन्हीं वालों को ट्रेनिंग होगी? बिल्कुल उन्हीं को होगी। रीजन यही है, हमने 50 बार बता दिया आपको कि यहां पर कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो बच्चे होंगे उनको कौन पढ़ाएगा, क्योंकि प्री प्राइमरी 5 साल का होगा, 3 साल आंगनबाड़ी के बच्चे पढ़ेंगे और कक्षा 1 और कक्षा 2 वो सरकारी अध्यापक उनमें पढ़ाए जाएंगे। अब बताओ, इनमें आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। अब आप समझदारी क्यों नहीं दिखा पा रहे कि हमारा अलग है, घर में है या अलग है या प्राथमिक विद्यालय के परिसर में है ही नहीं, तो हम लोगों को क्या होगा? तो ऐसे मुद्दे थे, शायद आपकी समस्याओं का समाधान हो गया हो। अब दोस्तों अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो गया। हम लेकर के आने वाले थे एक पोषाहार से रिलेटेड बहुत ही अहम जानकारी, यानी पोषाहार में क्या क्या है, कितना है, सब कुछ XYZ, यानी किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, कहां से रख रखा होगा, उठा होगा, सब कुछ है हमारे पास। अगले वीडियो में हम जरूर इसे लेकर के आने वाले हैं। छोटा सा जल्दी में इसको बता देंगे, पूरा टाइम भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप बहनों ये वीडियो बताओ, काम का लगा, आपकी समस्याएं का समाधान हुआ, आपको कुछ संतुष्टि मिली, तो प्लीज कमेंट करना। और व्यर्थ अभी भी आप परेशान हो तो बिल्कुल मत होइए। हमारा बस